बात हक लिए बिगर वापस नहीं जाएंगे। किसानन के लिए शुरू की गई इन मोबाइल नाइट शेल्टर बसन में किसानन की सोने की पूरी व्यवस्था है। जय राम जी की। जब इतनो आत्म समर्पण है और इतनो मनोबल भारी है तो नीचे वाले की तो बात छोड़ो, ऊपर वाले को भी सुननी पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं दिल्ली आंदोलन में बैठे किसानन की। बात क्या है, सुनो। कृषि कानून के विरोध में यूपी गेट बॉर्डर पे हजारों किसान डटे हुए। मांग पूरी होने तक वो यहाँ ते हिलने को भी तैयार नहीं है। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, पानी हो या आंखन को पानी हो, कोई भी उन्हें टसते मस न कर सके। आंदोलन में बैठे मौनी को ही देख लो। 1 तारीख को आंदोलन स्थल पे पिता को खो दियो। पिता की चिता को अग्नि देने के बाद वो दोबारा आंदोलन में वापस आए गए। आंसू रुके भी ना है और पिता की चिता की आग पूरी ठंडी भी ना हुई, लेकिन यह नौजवान ने कलेजे पे पापा की एक बात को लिख लियो। बात हक लिए बिगर वापस नहीं जाएंगे। पिता को सब लेके मोनू गांव लौटे, उन्हें मुखाग्नि दी और तुरंत वापस आंदोलन में लौट आए। वहीं दूसरी ओर रविवार रात सोमवार को हुई बारिश को पानी भी किसानन को कमजोर नहीं कर पाया। बिस्तर भीगने ते पूरी रात जाग के ही काटनी पड़ी। किसान नई सवेरे को इंतजार में फिर आंदोलन में बैठ गए। बागपत आए आंदोलन में शामिल हुए किसान गलतान सिंह 1 जनवरी को ठंड ते मौत है गई। उनको बेटा मोनू और अन्य रिश्तेदार भी यहाँ आए। पिता की मौत के बाद मोनू गांव लौटे, लेकिन पिता को मुखाग्नि देके रविवार को ही आंदोलन में वापस लौट आए। मोनू ने कही कि पिता ने आंदोलन में जान गंवाई है, जाकि कोई कीमत नहीं है। मोनू ने कही पिता को अंतिम संस्कार कर आ गए हूँ, अब हक लेके ही लौटूंगा। वहीं गलतान के बड़े भाई चौधरी आज़ाद ने बताई कि उनके छोटे भाई की हमेशा से इच्छा ही कि आंदोलन में हम तब तक बने रहेंगे जब तक हम हक न ले लें। उनकी इच्छा को सम्मान करते हुए अंतिम संस्कार कर अगले ही दिन हम यहाँ वापस लौट आए। भाई की अंत्येष्टि कर वापस आ गए। 2 जनवरी को कश्मीर सिंह ने यहाँ के शौचालय में आत्महत्या कर ली। कश्मीर सिंह के छोटे भाई मंजीत सिंह अंत्येष्टि के बाद गांव से वापस आंदोलन स्थल पे आ गए। उनको कहना है कि बड़े भाई ने यहाँ सरकार के फैसलन से तंग आकर जान दे दी, लेकिन अब हम सरकार को मनमानी नहीं करन देंगे। यहाँ डटकर सामना करेंगे और बैठे रहेंगे। कुछ ऐसे ही परिवार हैं जो आंदोलन की शुरुआत से ही यूपी गेट पे किसानन की सेवा कर रहे हैं, जिनके बच्चा विदेशन में हैं और वो फ़ोन पे परिवार को मनोबल बढ़ा रहे हैं। इन परिवारों ने आंदोलन को मजबूती दे रखी है, साथ में घर और जिम्मेदारी दोनों ही चीज़ों को निभा रहे हैं। पत्नी और रिश्तेदारन के संग टिके हुए। आंदोलन में उत्तराखंड से आए गुरविंदर सिंह ने बताई है कि वो आंदोलन में पहले दिन से ही पत्नी और रिश्तेदारन के संग यूपी गेट पे लंगर बांट रहे हैं। उनको बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़े है। बेटी पढ़ाई के संग संग घर और खेती दोनों संभाल रखी है। बेटा रोज दिन में 4-5 बार फोन करके जब तक मांग पूरी ना है जाए आंदोलन से वापस नहीं आना है, जरूरत पड़ने पे खुद भी विदेश से आने की बात करे है, यानी कि मनोबल बढ़ा रो।
गुरविंदर कहवे है कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो अपने रिश्तेदारन के संग यहीं लोहड़ी को पर्व भी मनाएंगे। बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पढ़े लेकिन वह को तन मन बॉर्डर पे है। मनोबल ऑस्ट्रेलिया ते ही बढ़ा रहो। तो यह बात ते आप अंदाज लगा सको कि मनोबल किसानन के क्यों बढ़े हुए हैं। उनके अपने रिश्तेदार सगे संबंधी सब को सिर्फ एक ही कहना है कि वापस नहीं आनो, जब तक मांग नहीं मानी जाएगी वापस नहीं आनो, चाहे समय कितनों ही लग जाए। महीना ख़त्म है जा तो साल गिन लो, और साल ख़त्म है जा तो 10 साल गिन लो। एक दिन से शुरुआत करो, दिक्कत कुछ नहीं है, पर वापस नहीं आनो। जब तक सरकार मांग नहीं मानेगी जब तक वापस नहीं आनो, डटे रहनो, ये किसानन को कहना है। अब आ जाओ आगे। दिल्ली में कृषि कानून को विरोध कर रहे किसानन को देश भर से समर्थन मिल रहा है। अब दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने मोबाइल नाइट शेल्टर तैयार करवाए। ये बसें रेन बसेरी की तरह तैयार करवाई गई हैं, जाते धरने पर बैठे किसान सर्दी और बारिश से बच सकें। कुछ लोग बॉर्डर पे वॉशिंग मशीन की सुविधा भी दे रहे हैं, तो कई लोगों ने मिलकर किसानों को मुफ्त में सामान देने के नहीं छोटे छोटे मॉल भी खुल रखे हैं। राजधानी में रुक रुक के है रही है बारिश, तो सोमवार को कई किसान के अस्थायी टेंटर में पानी भर गो। लेकिन अब किसानों ने या को भी समाधान निकाल लिया है। बॉर्डर पे खड़ी ये बसें रेन बसेरी की तरह ही है। इनमें हर तरह की सुविधा है, सोने के नैया मखमली गद्दा हैं, ताकि किसानों को बारिश और ठंड में कोई परेशानी ना हो। ठंड और बारिश की मार झेल रहे किसानों की मदद के नैया कई लोग आगे आए। किसानन के लिए शुरू की गई इन मोबाइल नाइट शेल्टर बसन में किसानन की सोने की पूरी व्यवस्था है। यहाँ में अब बारिश से बचने को पूरा इंतजाम है। किसानन को कोई परेशानी ना हो, उनके टेंट जो गीले है गए और कंबल जो भी गीले है गए, अब ऐसी उनके संग कोई समस्या नहीं आएगी। गाड़ी को इंतजाम कर दियो, पूरी बस हैं, उनमें सीट वगैरह नहीं है, पूरे बिस्तर विस्तर लगे हुए हैं, गर्म पानी को ठंडे पानी को सब इंतजाम है, हीटर वीटर की पूरी व्यवस्था है। और लगभग 100-125 बस के करीब और आने वाली जैसी सूचना है। या को मतलब पूरी मजबूती के साथ किसान आंदोलन में लगातार बैठे हुए हैं। हालांकि मौसम ख़राब है, जो भी परेशानी हो सकती हैं सब है ही रही हैं, लेकिन फिर भी मनोबल किसानों को बहुत बड़ा हुआ है और पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अब आने वाली 8 तारीख को ही पता चलेगी कि नतीजा क्या हो। आगे आने वाले समय में जो भी अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। और जाते जाते हमारा एक विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना करो तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लो। खबर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, मूड सही है तो कमेंट कर दो। जैसी अपडेट होगी आपके सामने हाजिर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।